I will clearly say कि India as a sponsor of this proxy war कि आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। बलोचिस्तान एक ऐसी जगह जनरल साहब जहां हम इकोनॉमिक उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वहां इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। 18 जवान शहीद होना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतनी बड़ी कुर्बानी देना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ जो इस तरह के ग्रुप्स को सहूलतकारी करता है, मकामी सहूलतकार भी उनका साथ देते हैं, इसलिए वो लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तुम तो हो ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। कौन सा इदारा है, तुम्हारा पासपोर्ट कहां खड़ा है, नेम एनीथिंग, बिल्कुल थर्ड क्लास और निचले 3 ग्रेड में आते हो। हमें सक्सेस हुई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने की, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामला एकदम से इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों हो गए? और भारत की हर वक्त कोशिश होती है, असली दुश्मन है हिंदुस्तान हमारा, और बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान का मरकजी किरदार है। जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, देखिए बलोचिस्तान जो है ना जी, आप इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, ये समझे कि पाकिस्तान है। अगर बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक गारंटी समझ रहे हैं कि एक स्टेबल जिंदा तवाना पाकिस्तान की गारंटी जो है ना वो बलोचिस्तान है। दैट्स वाई वो बलोचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है जी। कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इतना बेहया और बेअक्ल है कि उनको ये नहीं पता कि अगर आप कौम को डिसिप्लिन, तरबियतगाह है, ये सड़क मां है, मंजिल तक ले जाती है। तुम्हें चलना, उठना, बैठना, मुड़ना, सीधा चलना, मोड़ काटना, सब कुछ सिखाती है। ये मां की तरह की चीज है। आपके रवैये घरों में, मोहल्लों में तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बॉर्डर पार देखें, आज जो उन्होंने शेयर किया है अपना नया बजट प्लान, उसमें 38 पाकिस्तानी, मतलब ज़ाहिर इंडियन को कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी तकरीबन 38 लाख रुपए तक सालाना, नॉट मंथली, उन्होंने टैक्स खत्म कर दिए सैलरीड क्लास के लिए आफ्टर रिबेट। एग्जैक्टली। सो बात यह है कि आप अपना देखें कि जो लोग हैं वो अब ये सबके पास है मोबाइल, सबको पता लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द, आपके हमसाये में क्या चल रहा है। अब आप उनको एनीथिंग लेस देन दैट दें तो उधर से प्रोटेस्ट आएगा ही आएगा। आपको क्या पता चला है कि ये जो कलात में और उससे पहले हरनाई में, उससे पहले खुजदार की तहसील जहरी में, मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हमला करते हैं, ये उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? देखिए साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान से जो है बड़ा जो सोफिस्टिकेटेड किस्म का असला उनको मैसर है, वो ख़रीदते हैं या उनको सप्लाई की जाती है, जो भी। और ये अमरीकी असला है? अमरीकी असला है, बहुत सोफिस्टिकेटेड असला है जो अमेरिका वहाँ पे छोड़ गया था। ऑब्वियसली वो सारा असला उठा के तो नहीं लेके जा सकते थे, उन्होंने जो भी छोड़ा वो लोगों के काम आ रहा है, टीटीपी के भी काम आ रहा है और बीएलए के भी काम आ रहा है। हमारे ख़िलाफ़ वही इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान में असला नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये केपी में भी वही असला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, जो आप कह सकते हैं कि उनको टेक्नोलॉजिकल एक इक्विप कर दिया गया है उस तरीके से, उस असले की वजह से कि उनके जो शिद्दत आई है हमलों में, उनमें कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं और हमले भी जो है ना वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा ख़्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये कमी भी आई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये एक जंग है जो फौरी तौर पे तो इसका बंदोबस्त जो है या बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका मुकाबला जिस तरह हमारी अफवाज के जवान कर रहे हैं, ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज से 4 रोज़ पहले मैंने एक बच्चे का जनाजा जो है अटेंड किया GHQ में, इसमें जॉइंट चीफ ऑफ जो है उस प्रेमिसेस में मैंने किया अटेंड। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया हुआ था। उसके 1 महीना पहले शादी हुई थी, एग्जैक्टली 1 महीना पहले शादी हुई थी। दिसंबर की 28-29 को शादी हुई है, 29 जनवरी को वो बच्चा शहीद हुआ है। उसके साथ एक जवान भी शहीद हुआ था। तो इसी तरह अभी जिन 11 ज़ख्मियों को हम मिल के आए हैं, उनमें 2-3 तो बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। एक की जो है ना स्कल जो है ना उड़ गई हुई है, तो उसको
वो होश में नहीं है, आंखें खुली हैं लेकिन वो होश में नहीं है। इस तरह टांगों पे फ्रैक्चर है, बाजुओं पे फ्रैक्चर है, गोलियां लगी हुई हैं। लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ जो मुझे नज़र आई है, एक या दो के अलावा बाकी सारे होश में थे। वो सारे कह रहे थे कि जी हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा जी उम्रा ज़रूर कराएं हमें, जो है हम हाज़िरी देना चाहते हैं रोज़े पे, हम खाना खुदा पे। तो वो एक उनमें जोश या वलवला जो है उसकी कमी नहीं मैंने देखी, बल्कि मैंने देखा कि उस ज़ख्मी होकर ज़्यादा उनमें एक डिटर्मिनेशन जो है नज़र आ रही थी। तो ये जिस तरह मेरा ख्याल है कि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स लड़ रहे हैं और जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हमारी तारीख़ में भी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी प्रोट्रैक्टेड जो है जंग जो है, इतनी लंबी जंग जो है जो लड़ी जा रही है, जिसकी शिद्दत में पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। और आपको पता होगा कि 2018 में ये तकरीबन ये मामला ख़त्म हो चुका हुआ था, एक का दुक्का कहीं पे वारदात होती थी। तो ये दोबारा जो इसमें जो आया है, इसमें एक बहुत बड़ा खुसूसन केपी में जो हाथ है, जो लोग वापस लाए गए, तश्कीलें आती हैं, उनके घरों में रहती हैं, उनके घरों से फिर आगे ऑपरेट करती हैं, जो लोग यहाँ पे लाए गए थे 2021 या 22 में मेरा लाए गए थे, 2021 में लाए गए थे, जो 6-7 हज़ार आदमी लाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज जो इस वक्त हम कैरी कर रहे हैं, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से, उसके ऊपर आप देखें कि 2013 में मियां नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए, उससे पहले आप देख रहे हैं कि हर शहर में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे। पंजाब भी उससे महफूज नहीं था, लाहौर में बेशुमार वाक़यात हुए, अमन हो गया, 2018 में फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। अब फिर जो है एक लड़ाई लड़ी जा रही है, इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी ज़रूर होगी। मेरा ईमान है कि उसमें पाकिस्तान जो है आप इस खलफशार पे काबू पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें जो है सियासी महाज पे भी करने की ज़रूरत है, दोनों सूबों में सियासी महाज पे। खैर बाकी दो जो सूबे हैं पंजाब और सिंध, उसमें भी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को भर्ती की जो है ना वो ग्राउंड्स ना वहाँ पे अवेलेबल। खाई साहब, आपने एक जो बात की है कि 2021 में जो लोग अफ़गानिस्तान से वापस आए और फिर उनको आबाद किया गया, चलें एक तो फैक्टर वो हो गया, लेकिन अभी पिछले महीने इंडिया के जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर बहुत से पुराने इल्ज़ामात लगाए हैं, पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म करार दिया है। और ऐसा लगता है कि इंडिया एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो पुराना उसका नैरेटिव है उसको बिल्ड कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई इंडिया का भी हाथ है, ये जो कुछ भी हो रहा है? नहीं, इसमें देखें इंडिया का बहुत हाथ है। आप देखें इंडिया की जो इन रोड्स अफ़गानिस्तान में बनी हैं और तालिबान के पीछे इंडिया का हाथ होना पहले भी आपको पता है कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हमने उनको वीडियोस भी दी हैं, हम उनको जो इंडिया की कौंसलेट्स जो हमारी बॉर्डर के साथ साथ हैं जलालाबाद वगैरह में, उनकी सब के जो है जो भी कार्रवाइयाँ थी उनको एविडेंस ही मैंने खुद दी, एविडेंस दी उनको। और इसी तरह BLA के तो लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है, उनके ताने बाने जो है आज के नहीं, मुझे आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे दिल्ली में भी लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उस पर लगातार अटैक होते रहे हैं और दोस्तों ये अटैक लगातार संख्या में बढ़ती रही है, ये घटने की बजाय जो है वो बढ़ रही है, जिसको वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको लग रहा है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि जो मतलब अटैक की संख्या है उसको घटाया जाए। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिया, मतलब वही सब चीज़ें जो कि वो पहले किया करते थे एक बार फिर से वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से बचने के लिए इस प्रकार के इल्ज़ाम लगा रहा है। उसका ये भी कहना है, अब पाकिस्तान के खुद के लोग जो बड़े बड़े मंत्री थे ये बात मान रहे हैं कि अमेरिका जब उस टाइम पे हथियार छोड़ के गया था, पैसा छोड़ के गया था, तो जो पाकिस्तानी उनको पागल बोल रहे थे वो ऐसा नहीं था, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ही अमेरिका जो है वो वहाँ पर जो है वो
जो चीज़ें हैं वो छोड़ के गया था। और आज यही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी अटैक हो रहे हैं वो उसमें सारे अटैक में जो है वो अमेरिकी हथियार यूज किए जा रहे हैं। और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट जिसको कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रहे थे, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आई थी तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वहाँ पर आपको पता होगा ISI का चीफ जो है वो गवर्नमेंट बनवाने तक का पहुँच गया। और उस समय पाकिस्तानी पूछ रहे थे कि चाय कैसा है, क्योंकि आपको पता हो एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। दोस्तों अब वही सब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को उल्टा पड़ रही हैं, क्योंकि अब कोई भी जो है अफ़गानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान को समझ नहीं रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। और उसमें अब TTP, BLA और भी जो संगठन जो कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ है, अब वो तीनों साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। और यही वजह है कि जितने भी अटैक होते हैं वो इतना ज़्यादा एक साथ होते हैं कि फिर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इन सब अटैक को कैसे रोके। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।